आज हम लोग जानेंगे कार्य ऊर्जा और प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्लास 11th का फिजिक्स का एक चैप्टर है। क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर है। क्लास 11th के ये फिजिक्स का एक चैप्टर है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए कहता क्या है, बच्चों को समस्या हुआ था इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया काम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं और कार्य किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम काम कैसे कर लेंगे? चलिए एक चीज से समझते हैं। इस चीज को आप लोग देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है। इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। इस पे हम लोग फोर्स लगा दिए। क्या लगा दिए? फोर्स लगा दिए। m द्रव्यमान का वस्तु है, इस पे हम लोग फोर्स लगा दिए तो अंतिम वेग का हो गया v। और जब भी किसी चीज पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। जनकांठी से डिनोट करते हैं a से। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। और एक बात है, जितना कार्य हम लोग यहाँ पे किए उतना ही ऊर्जा का काम होगा, ज्यादा का होगा नहीं। यही तो बोलता है यह नियम। जितना, देखिए इस पे, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जितना हम बल लगाए और जितना ऊर्जा पर और जितना काम में परिवर्तन हुआ उसी को क्या बोलते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय। जितना हम काम किए, बल लगाए और जितना उसमें परिवर्तन आया वह तो ऊर्जा था, उतने तो ऊर्जा उसका लगा, उसमें खर्चा हुआ, उसी का बोलते हैं वह कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस चीज में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। इस पे ये क्या है? इसका प्रारंभिक वेग है। किसका? इस बाइक गाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या है? u और अंतिम वेग क्या है? v। ये दोनों के लिए ये क्या बन गया? दोनों के लिए ये सूत्र बना। इसके लिए 1/2 mu², इसके लिए ½ mv²। यहाँ क्यों u आया? क्योंकि इसका यहाँ प्रारंभिक वेग है। और v क्यों आया? इसका अंतिम वेग है। और अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बीच में जो काम हुआ है वही तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर हुआ है। और यही यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है वही तो है विस्थापन s, जिसको किस चीज से डिनोट करते हैं? s से। एक चीज समझिएगा, इस चीज को, इस चीज से समझिएगा। u प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, s विस्थापन, m द्रव्यमान। इन सब चीजों की आप लोग को जानकारी अभी मिलेगी कुछ ही देरों में। जो आप लोग को देखने को मिला है, अभी देखने के आगे भी मिलेगा, उसके लिए चलिए देखते हैं। u किस इसका है? प्रारंभिक वेग का। v क्या है? अंतिम वेग है। a क्या है? त्वरण है। s क्या है? विस्थापन है। m क्या है? द्रव्यमान का वस्तु है। आइए देखते हैं बोल क्या रहा है। देखिए इसका प्रमाण है कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु u वेग से गतिमान है। किस वेग से गतिमान है? u वेग से। जो उसका स्पीड है किसका है? किस हिसाब का है? तो u हिसाब का है। उस पर f परिमाण का अचर बल लगाने से, कितना? f परिमाण का अचर बल लगाने से। कैसे बल? अचर बल लगाने से। अचर बल, फोर्स। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए।
एफ। देखो यहाँ पे फोर्स लगा है, एफ बल का परिमाण का अचर बल लग रहा है, प्रारंभिक वेग क्या है यू। तो एफ वस्तु का द्रव्यमान क्या है एम, उस पर एफ बल का अचर बल लगा है हम लोग एफ परिमाण का, तो उसका प्रारंभिक वेग यू था, बादी में क्या हो गया उसका अंतिम वेग क्या हो गया चल के यहाँ के भी हो गया। और भी जब किसी भी चीज पे हम लोग बल लगाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है वहां पे त्वरण ऑटोमेटिक उत्पन्न होता ही होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, त्वरण उत्पन्न हो जाता है लगाने से, उसमें ए परिमाण का क्या उत्पन्न हो जाता है त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ऑटोमेटिक त्वरण उत्पन्न होगा ही, किसी भी चीज पर आप बल लगाइएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा, उत्पन्न हो जाता है। तथा बल की दिशा में इस दूरी तय करने पर उसका वेग भी हो जाता है। आप थोड़ा दूर बाबू आप लोग दूरी तय कीजिएगा तो क्या हो जाता है उसमें कौन चीज उत्पन्न हो जाता है त्वरण, क्या उत्पन्न हो जाता है हुआ त्वरण, और उसी का डिनोट करते हैं एस से यानी डिस्प्लेसमेंट दूरी। चलो आप देखते हैं, इस पे देखिएगा बाबू, इस पे देखिए। तब गति के दूसरे नियम से, कहे गति के दूसरे नियम से, ये जांच करने के लिए आखिर उसका जो बीच का दूरी है उसको जांच करने के लिए कि सही मायने में जो हम कह रहे हैं वो है कि नहीं। हम किस चीज का जांच करेंगे, इस चीज का जांच करेंगे बाबू, इस चीज का कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ परिवर्तन हुआ है, यहाँ परिवर्तन हुआ है, इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे, प्रूफ देंगे आप लोग को। जरा देखिए इस पे, जरा देखिए। तब गति के दूसरे नियम से क्या होता है, गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है एम ए, F बराबर क्या होता है एम ए। गति के दूसरे न्यूटन के दूसरे नियम से और गति के दूसरे नियम से यहाँ तृतीय नियम होना चाहिए था। यहाँ गति के एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए बाबू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ गति के तीसरे नियम से हो जाएगा, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के तीसरे नियम से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और गति के दूसरे नियम से न्यूटन साहब के क्या हो जाएगा F बराबर ma। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को निकालना एक चीज है, बल निकालना है और क्या निकालना है अंतिम वेग निकालना है। पहले तो उसको तो ज्ञात करेंगे ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो हो जाएगा क्या वी स्क्वायर यहाँ पे है, इसको इधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा माइनस में, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as, क्या बच जाएगा 2as। ठीक है, फिर हम लोग उसके बीच का दूरी का निकालना है ना, बीच का हम लोग को दूरी निकालेंगे तब ना पता लगेगा कितना काम हुआ है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। तब देखिए, अतः बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs होता है। अब बल के द्वारा जो काम किया गया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है Fs, क्या होता है Fs। तो देखिए बाबू W हम लोग निकालेंगे कार्य, तो F का मान क्या है यहाँ पे, F का मान है ma, F का मान यहाँ पे क्या रख दिए ma, और S का मान यहाँ पे कितना है, S का मान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो a से एक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग के पास बचा क्या W बराबर हाफ एम वी नहीं सॉरी हाँ W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। चलिए देखते हैं, चूंकि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। W बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा के। तो अतः अचर बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आप लोग को प्रूफ मिल गया, जो बोल रहा था उसका प्रमाण है, जो बोल रहा था उसका क्या है ये प्रमाण है। यही बोल रहा था कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और सही में क्या होता है बराबर होता है। आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला है क्या होता है बाबू बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, दोनों क्या होता है बराबर होता है। जितना बल लगा है हम लोग उतने काम उस पर होता है।
फिर से अचर बल द्वारा किया गया कार्य, जितना बल द्वारा हम लोग काम किए हैं वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। जितना परिवर्तन हुआ उतने बल लगा, जितने परिवर्तन हुआ, जितने किसी चीज में परिवर्तन हुआ उतने बल लगा। देख लीजिए, जितना हम लोग बल लगाएंगे इस पे उतना ही परिवर्तन होगा, जितने इसमें बल लगाएंगे उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक है, यही तो बोल रहा था कार्य ऊर्जा प्रमेय, यही बोल रहा था वह कार्य ऊर्जा प्रमेय। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से डिटेली एकदम पूरे इस चैप्टर पे, मतलब डिटेल्स में पूरा इस चैप्टर पे हम बना देंगे वीडियो। आप लोग कमेंट कीजिएगा, खराब हो तो भी, अच्छा हो तो भी। अगर आप लोग का कमेंट जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से काम करेंगे हम, अन्यथा इससे भी बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा लाइट आ रहा है बोर्ड पे, इसका समाधान करना पड़ेगा हमको लग रहा है, लेकिन आशा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है।